दोस्तों, आपने महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में तो सुना ही होगा। अरस्तु ने कहा है कि उत्कृष्टता एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अच्छी आदत का परिणाम होती है। अर्थात हम अच्छी आदत डालकर हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम अक्सर टॉपर्स को देख के सोचते हैं कि ये लोग तो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं या ये जन्मजात प्रतिभा के धनी हैं। इन लोगों को अच्छे संसाधन और अच्छी परिस्थितियाँ उपलब्ध हो पाई थी, तभी ये टॉपर बन पाए। ऐसा सोचना हमारा भ्रम है। उनके टॉपर बनने का एकमात्र कारण ये है कि उन्होंने मेहनत को, पढ़ाई को अपनी आदत के अंदर शुमार किया और वो टॉपर की लिस्ट में शामिल हो गए। आप भी पढ़ाई को अपनी आदत के रूप में विकसित कीजिए और रोजाना पढ़ाई कीजिए। आप भी टॉपर बन सकते हैं। पढ़ाई को एक आदत के रूप में कैसे विकसित की जाए, इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। ये जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तनों द्वारा हम एक अच्छी आदत विकसित कर सकते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। अब तक हमने नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने महापुरुषों आदि के बारे में, आदि के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। फिर नैतिक संप्रत्यय, उसके अंदर हमने रित, ऋण और कर्तव्य की अवधारणा के बारे में पढ़ा। अब आगे हम शुभ और सद्गुण की अवधारणा लेंगे। उसको लेने से पहले हम नैतिक संप्रत्यय में जो रित, ऋण और कर्तव्य की अवधारणा देखी थी, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रीत के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रीत क्या होता है। तो ऋग्वेद में वर्णित वह शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे पूरे संसार का संचालन होता है, उसे रीत कहते हैं। रीत एक नैतिक नियम या नैतिक लॉ कहलाता है और ये कर्मवाद की अवधारणा को बताता है। सवाल पूछा गया था कि किस प्रकार रीत की अवधारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करती है। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जिस प्रकार सृष्टि एक लॉ के हिसाब से चलती है, हर चीज इसके व्यवस्थित समय और व्यवस्थित प्रक्रिया के हिसाब से होती है, उसी प्रकार प्रशासक भी जो वैधानिक नियमों का, संवैधानिक नियमों का और उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है, तो प्रशासन में भी एक यूनिवर्सल लॉ, एक रीत की स्थापना हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था ऋण की अवधारणा। ऋण जो है शतपथ ब्राह्मण के अंदर बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि मनुष्य अपने जन्म से लेकर जीवन काल तक माता पिता, गुरुजनों, प्रकृति आदि के प्रति ऋणी होता है। इनके प्रति जो नैतिक दायित्व है उनका निर्वहन करके वो ऋण हो सकता है। तैत्तिरीय संहिता के अंदर 3 प्रकार के ऋण बताए गए थे, जिसके अंतर्गत पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण की बात की गई थी। पितृ ऋण के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने माता पिता, बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऋषि ऋण के अंदर एक व्यक्ति को अपने गुरुजनों और जो उसको ज्ञान देते हैं उनका आदर करना चाहिए। और देव ऋण के अंतर्गत प्रकृति के प्रति जो उसका कर्तव्य होता है, स्वच्छता रखना, प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसे कार्य करके वो प्रकृति के प्रति ऋण से ऋण हो सकता है। प्रशासन में किस प्रकार से ये उपयोगी है, तो प्रशासक को भी अपने जो वरिष्ठ जन है, समाज में जो बुजुर्ग है, उनकी जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। जो ऋषि ऋण के अंतर्गत समाज में ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां होती हैं, जो कानून होते हैं, उनको समाज के हर वर्ग को समझाने का काम करना चाहिए। और देव ऋण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण में उसे भी अपना सहयोग देना चाहिए। इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता रखना आदि कार्य भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार ऋण की अवधारणा प्रशासन में भी उपयोगी है। समाज में व्यक्ति इन तीनों ऋण के पालन से एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। उसके बाद हमने कर्तव्य की अवधारणा देखी थी। कर्तव्य की परिभाषा अगर पूछी जाए तो उसके अंदर हमने बताया था कि नैतिक नियमों के प्रति समर्पण का भाव रखकर उसी के अनुरूप कार्य करने की जो नैतिक बाध्यता होती है, उसे कर्तव्य से संदर्भित किया जाता है। कर्तव्य के जो प्रकार देखे थे हमने, तो सापेक्ष कर्तव्य देखा था, निरपेक्ष कर्तव्य देखा था, नैतिक कर्तव्य देखे थे, वैधानिक कर्तव्य देखे थे। इसके अलावा पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य देखे थे। पूर्णबंदी कर्तव्य के अंदर जो पूरी तरह से लागू होते हैं, जैसे आत्महत्या नहीं करना। अपूर्णबंदी यानी कि जिनका पालन व्यक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे समाज सेवा करना आदि हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्तव्य यानी स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जो है एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना, ये व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा व्यवसाय के कर्तव्य, तो एक कोई भी व्यवसाय होता है उसको प्रोडक्ट की जो भ्रामक जानकारी नहीं देना, उसमें मिलावट नहीं करना, उसकी अच्छी गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना,
ये हो सकते हैं। जो भी उस व्यवसाय के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनका पालन करना, ये एक व्यवसाय के कर्तव्य हो सकते हैं। एक प्रशासक के लिए क्या कर्तव्य होते हैं, तो प्रशासक के लिए जो भी उसका कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण का भाव, अपने जो कार्य दिया गया है उसको पूरी तरह से फॉलो करने का करना, ये सब एक प्रशासक के कर्तव्य हो सकते हैं। इस प्रकार हमने कर्तव्य पढ़ा था। कर्तव्य की दार्शनिक अवधारणा के अंतर्गत हमने देखा था कि जो है भारतीय दर्शन के अंदर कर्तव्य के बारे में क्या बताया गया है और पाश्चात्य दर्शन में जो है कर्तव्य के बारे में क्या दिखाया गया है। तो भारतीय के अंतर्गत हम भारत में जो धर्म की अवधारणा पढ़ते हैं, धर्म भी एक प्रकार का कर्तव्य ही होता है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं बल्कि एक कर्तव्य ही होता है। और मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसका एक श्लोक भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। एक व्यक्ति को धृति यानी कि धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, उसको जो भी उद्दंड व्यक्ति होते हैं या जो भी अपने से छोटे होते हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। ऐसे ही दमोस्तेयम, दम यानी कि उसको संयम रखना चाहिए। अस्तेयम यानी उसको चोरी नहीं करनी, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही लेना, आवश्यकता से अधिक लेना भी चोरी कहलाता है। शौचम यानी उसको स्वच्छता रखना, खुद की भी स्वच्छता रखना, आसपास भी स्वच्छता रखना, प्रदूषण नहीं फैलाना। इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहना, काम वासनाओं पर नियंत्रण करना, ये सब इंद्रिय निग्रह के अंदर आते हैं। धी यानी कि बुद्धि का विकास करना, विद्या यानी ज्ञानार्जन की भावना रखना, सत्य यानी कि सत्य की भावना पे अडिग रहना, अक्रोध यानी कि अकारण क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्म के लक्षण एक प्रकार से कर्तव्य ही होते हैं। तो ये मनुस्मृति के अंदर बताया धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। इसी प्रकार से गीता के अंदर स्वधर्म की अवधारणा बताई गई है। स्वधर्म भी एक प्रकार से कर्तव्य ही होता है। स्वधर्म यानी कि खुद के गुणों के हिसाब से किसी भूमिका का चयन करना, और एक बार कोई भूमिका चयन कर लेते हो तो उसके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसका पालन करना। आपके इंट्यूशन के अंदर जो आपके गुण है उसी के अनुरूप आपको जो है वो आचरण करना चाहिए। जैसे भगवत गीता के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का मतलब अर्जुन क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का जो धर्म क्या था कि जो नीति और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, अनीति और अधर्म का नाश करना। तो अर्जुन के क्षत्रिय शास्त्र गुणों के कारण उसको बताया था कि अपने स्वधर्म का पालन करो, यानी उसके जो कर्तव्य है उसका पालन करना। तो स्वधर्म की शिक्षा जो है व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार अपने कर्मों या अपने जो भी उसकी भूमिका होती है उसका निर्वहन करने का, एक कर्तव्य पालन का संदेश देती है। ठीक है, ऐसे ही गांधी जी ने कहा था कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन के अंदर बताया गया था। ऐसे ही हम जो पाश्चात्य दर्शन के अंदर देखते हैं तो इसमें कांट और ब्रेडले के बारे में हमने देखा था। तो कांट ये कहते हैं कि आप व्यक्ति जो है कर्तव्य ऐसा मान के करें कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरे मनुष्य की भलाई के लिए काम करूं, यानी मनुष्य होने के लिए मेरा कर्तव्य के लिए कर्तव्य, मैं अगले के कर्तव्य का अगले के जो अधिकारों का पालन, अधिकारों का जो संरक्षण करूंगा तो मेरे कर्तव्य मुझे मिलेंगे। यानी मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा कांट ने दी है। ऐसे ही ब्रेडले ने कहा है मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, यानी माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी, ये ब्रेडले ने कहा है। ये गीता के स्वधर्म की तरह ही है। उसमें यह है कि एक बार अपनी भूमिका का चयन करो और उसके बाद उसके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरी तन्मयता से पालन करो। समाज में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति को जिस अपने गुणों के अनुसार जो भी जो कर्तव्य मिलता है उसका पूरे समर्पण भाव से उसको पालन करना चाहिए। तो ये जो कर्तव्य की दार्शनिक अवधारणा अगर आपको पूछी जाए तो आप इस तरह से भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, उसमें अलग अलग दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है
उसको करके आप कर सकते हो। तो ये अपन ने जो है वो रित, ऋण और कर्तव्य की अवधारणा पढ़ी थी। आज हम जो है वो शुभ और सद्गुण की अवधारणा पढ़ेंगे। शुभ क्या होता है और सद्गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुभ देखते हैं। शुभ को इंग्लिश में बोलते हैं गुड, ठीक है। और गुड जो है इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द गट से हुई है। आप लिख सकते हो कि शुभ की उत्पत्ति जो है वो जर्मन भाषा के शब्द गट से हुई है, जिसका अर्थ जो है वो उचित की ओर ले जाने वाला, ठीक है। अब इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए दो नंबर में कि शुभ क्या होता है, तो शुभ की परिभाषा की वे नैतिक मापदंड जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं शुभ कहलाते हैं। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, आप कोई भी ऐसा काम करते हो, तो उसमें कोई व्यक्ति आपका सहायता करता है तो आप कहते हो कि तू यार मेरे लिए शुभ है। कोई भी काम भी ऐसा, कोई चीज भी ऐसी होती है जो उसकी प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करती है, तो हम उसको शुभ मानते हैं कि ये मेरे लिए शुभ है। तो ऐसे नैतिक मापदंड जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं शुभ कहलाते हैं। नैतिक मापदंड का मतलब कोई भी अच्छे ऐसे मानदंड होते हैं जो आपको किसी लक्ष्य की ओर, जैसे आपका लक्ष्य जो है वो किसी परीक्षा में सफल होना है, तो इसके लिए जो नैतिक मापदंड कौन से होंगे कि निरंतर मेहनत करना, उस कंटेंट को याद करना, ये जो है वो शुभ हो जाएंगे। आपके लिए पढ़ाई करना एक शुभ हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साध्य लक्ष्य हो गया, और ये पढ़ाई आपका साधन हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको इसमें सहायता करते हैं तो ये शुभ कहलाते हैं। अब शुभ की विशेषताएं क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है। जैसे 5 नंबर का ही पूछ लिया, शुभ क्या है, इसकी विशेषता बताओ। तो परिभाषा तो आपने बता दी है, नैतिक मापदंड जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। उसके बाद आपको विशेषताएं पूछी जाए तो विशेषताएं लिख सकते हो कि पहले तो ये नैतिक मापदंड होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो है वो साधन भी होते हैं और साध्य भी होते हैं। साधन और साध्य दोनों होते हैं। साध्य यानी कि आपका अंतिम लक्ष्य हो गया, और साधन जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहना, ठीक है। स्वास्थ्य आपका एक अच्छा शुभ हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप दीर्घायु हो सकते हो, तो ये अच्छा शुभ हो गया। अब इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या सहायक है, तो एक तो अच्छा भोजन करना, समय पर व्यायाम करना, अच्छा जो है वो पानी, अच्छे जो अपने आसपास स्वच्छता रखना, इन सब से आप स्वस्थ रह सकते हो। तो ये स्वास्थ्य भी एक प्रकार का शुभ ही है। ये आपको एक अच्छे लक्ष्य को ले जाएगा, किस ओर ले जाएगा, आपको दीर्घायु बनाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य भी एक प्रकार का शुभ हो गया, लेकिन इसकी प्राप्ति में कुछ साधन भी प्रयोग होंगे, जैसे कि आप स्वच्छता रखोगे, आप जो है वो भोजन अच्छा करोगे, व्यायाम करोगे, तो ये जो जितने भी ये होंगे ना, ये तो बन जाएंगे साधन उसकी प्राप्ति के, और ये आपका साध्य होता है। तो शुभ जो है वो साधन और साध्य दोनों होता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि शुभ जो है वो साधन और साध्य दोनों होता है। तो आप लिख सकते हो जी हाँ, साधन साध्य दोनों होता है। जैसे स्वास्थ्य जो एक प्रकार का हमारा साध्य होता है, उसकी प्राप्ति में जो लक्ष्य जो सहायक होते हैं वो स्वच्छता हो गई, और इसके अलावा भोजन हो गया, व्यायाम हो गया, तो ये साधन होते हैं, ठीक है। तो शुभ जो है वो साधन और साध्य दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये शुभ के बारे में है। उसके बाद जो है शुभ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ जो है वो गुण कौन कौन से होते हैं। तो शुभ के प्रकार, एक तो होता है आपका व्यक्तिगत शुभ, यानी व्यक्ति के लिए क्या शुभ होता है, व्यक्तिगत शुभ। व्यक्तिगत शुभ यानी एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा होता है, कौन सा उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, वो हो गया व्यक्तिगत शुभ। यानी व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से वेरी करेगा, ये आत्मनिष्ठ अवधारणा होगी। यानी मुझे पूछा जाएगा मेरे लिए शुभ क्या है, तो मैं अलग बताऊंगा, आपको पूछा जाएगा तो आप अलग बताओगे, किसी तीसरे को पूछा जाएगा तो वो अलग बताएगा। इस प्रकार से जैसे सुखवादी दार्शनिक होते हैं, उनको पूछा जाए कि आपके लिए शुभ क्या है, तो वो बताएंगे हमारे लिए तो सुख ही जो है वो शुभ है, ठीक है। कोई उपयोगितावादी दार्शनिक होगा तो उसको पूछा जाएगा तो आपके लिए शुभ क्या है, वो कहेंगे हमारे लिए तो उपयोगितावाद ही सबसे अच्छा सुख है। कोई कहेगा आपके लिए सुख क्या है, कि मेरे लिए तो सोना सबसे अच्छा सुख है। कोई कहता है मेरे लिए पढ़ना सबसे अच्छा सुख है। सबके लिए अलग अलग हो गया, यानी ये व्यक्ति के आधार पर हो गया। लेकिन ये व्यक्तिगत आधार पर जो सुख होता है ना, वो तुच्छ प्रकार का सुख होता है, वो केवल व्यक्ति के स्वार्थ से प्रेरित होता है। जितना व्यक्ति को अच्छा लगता है उतना ही होता है। एक होता है सामाजिक सुख, यानी जो समाज के बृहद कल्याण के लिए काम आता है, वो शुभ होता है।
सामाजिक शुभ यानी कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होगा। पूरे समाज के कल्याण के लिए क्या है, जैसे कि समाज में जैसे कि सच्चरित्रता की स्थापना हो, सच्चरित्रता की स्थापना हो, ये एक अच्छा शुभ हो गया सामाजिक। समाज में जो है वो उपयोगितावाद यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख स्थापित हो, ये एक समाज का सुख हो गया। इस बार अपने 5 नंबर का सवाल ये पूछा गया था कि व्यक्ति की जो है वो नैतिक उन्नति सामाजिक उन्नति पर निर्भर करती है। तो आप लिख सकते हो कि सामाजिक नैतिक उन्नति जो है वो सामाजिक सुख से भी संदर्भित कर सकते हैं। एक समाज के लिए जो वृहद सुख होता है, व्यक्ति को जो है वो अपना स्वार्थ त्याग कर समाज के हित के लिए अगर वो जो अपने नैतिक उत्थान करता है तो व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान हो सकता है। तो सामाजिक सुख जो एक वृहद प्रकार का सुख होता है, इसमें उपयोगितावाद को रख सकते हैं। सर्वोदय की भावना, जो गांधी जी का सर्वोदय का है वो सामाजिक सुख होता है, यानी पूरे समाज का कल्याण करता है वो, ठीक है। तो सर्वोदय की भावना सामाजिक सुख के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम जो है वो व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सुख देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सापेक्ष और निरपेक्ष सुख भी होते हैं। सापेक्ष यानी कि कंडीशन अप्लाई होगी, रिलेटिव होगा, यानी अगर आप मेरे को ऐसा दोगे तभी मैं ऐसा करूंगा, कंडीशन अप्लाई कर दोगे। निरपेक्ष यानी ये तो मुझे करना ही करना है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। निरपेक्ष, तो सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष रिलेटिव होता है, यानी इस पे कंडीशन अप्लाई होगी। यदि इससे मेरा भला होगा तो मैं दूसरों का कल्याण करूंगा। इसमें जो है वो इसका दूसरों का कल्याण करना मेरा उद्देश्य, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों का कल्याण करूं, तो ये निरपेक्ष प्रकार का शुभ होता है, ठीक है। एक होता है परम शुभ या सर्वोच्च शुभ। परम शुभ क्या होता है, जो सर्वोच्च प्रकार का शुभ होता है, जिससे पूरे संपूर्ण समाज का विकास होता है, उसको परम शुभ से संदर्भित किया जाता है, ठीक है। अब ये परम शुभ की अवधारणा जो है ये अलग अलग दार्शनिकों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे इस बार अपने 5 नंबर का सवाल पूछा गया था कि कांट के अनुसार सापेक्ष और निरपेक्ष के कांट किस प्रकार से सापेक्ष और निरपेक्ष शुभ के आधार पर परम शुभ की व्याख्या करते हैं या सर्वोच्च शुभ की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो शुभ तो ये हो गया जो उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो गया। कांट एक जर्मन दार्शनिक है जो क्या कहते हैं ना, इन्होंने जो शुभ के बारे में बताया और कर्तव्य के बारे में बताया। तो परम शुभ को किसको मानते हैं, कर्तव्य पालन को परम शुभ मानते हैं कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो ये परम शुभ हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि कांट किस प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष आधार पर जो परम शुभ की व्याख्या करता है, कर्तव्य पालन। तो कर्तव्य पालन दोनों आधार पर बताना है, कंडीशन अप्लाई, यदि मुझे ऐसा दोगे तो मैं ऐसा करूंगा, और दूसरा निरपेक्ष यानी आपको करना ही करना है। तो सापेक्ष का मतलब तो ये हो गया कि आपका उद्देश्य क्या है। तो सापेक्ष का मतलब ये है कि एक मनुष्य है, और कांट को अपन आगे ढंग से पढ़ेंगे तो उन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया है कि मनुष्य को अपने को साध्य मानना चाहिए, ठीक है। तो सापेक्ष यानी कि मैं अगर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो मनुष्य का भला होगा, उसके साथ साथ मेरा भी भला होगा। तो सापेक्ष यानी कि जो है वो मनुष्य को साध्य मान के अपना जो लक्ष्य साध्य मान लिया उसको, उसके आधार पर अपना कर्म करते हो, तो सापेक्ष अवधारणा होगी। निरपेक्ष का मतलब होता है कि मनुष्य होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मनुष्य का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो निष्काम भाव से अपनी सेवा करे, ठीक है। तो मनुष्य होने के लिए नाते मेरा कर्तव्य कि मैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य करूं। अर्थात कांट जो है वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा को परम शुभ मानते हैं और कर्तव्य पालन को ही परम शुभ मानते हैं। इसलिए वो मनुष्य को साध्य मानने पर बल देते हैं, जिसको सापेक्ष शुभ से भी संदर्भित किया जा सकता है, और कर्तव्य के लिए कर्तव्य पालन को वो निरपेक्ष रूप से भी संदर्भित किए जाते हैं। अर्थात कर्तव्य पालन करने के लिए व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी मानकर अगर वो कर्म करता है तो वो परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार कांट जो है वो इस प्रकार से बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे दार्शनिक अलग अलग परम सुख की व्याख्या करते हैं। तो परम सुख की व्याख्या अलग अलग संदर्भों में कैसे की जा सकती है परम सुख की व्याख्या? तो पहले तो भारतीय दर्शन, यहाँ नीति शास्त्र में यही चलेगा बस, भारतीय दर्शन में क्या बताया गया है और पाश्चात्य दर्शन में क्या बताया है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन परम सुख की व्याख्या कैसे करता है? तो भारतीय दर्शन में जैसे अगर अपन वेदों को पढ़ते हैं तो वेद में मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा ये परम सुख है, यानी कि परम सुख का मतलब आपका लक्ष्य क्या हो गया, आपका अंतिम टारगेट क्या हो गया, ठीक है। तो वेद ये बताते हैं कि जीवन का अंतिम जो लक्ष्य क्या है वो मोक्ष प्राप्ति। तो वेदों के अंदर परम सुख किसको माना गया है? मोक्ष प्राप्ति को माना गया है, ठीक है। लिख लो आपकी वेदों के अंदर परम सुख जो है वो मोक्ष प्राप्ति को माना गया है। ऐसे ही अगर अपन बौद्ध दर्शन देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने परम सुख किसको माना है? उन्होंने कहा कि दुखों की समाप्ति कब हो जाएगी, कब आपका जीवन का अंतिम टारगेट क्या है? तो उन्होंने कहा निर्वाण, यानी आपकी अग्नि का बुझ जाना ही निर्वाण है। और निर्वाण जो है आपका परम सुख है, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण होना चाहिए। जैन दर्शन क्या कहता है? सुख जो अपने जीवन के लक्ष्य तो बोलता है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य यानी वो भी एक तरह से मोक्ष की ही अवधारणा होती है, ठीक है। ये होता है। गांधी जी जो है वो परम सुख किसको मानते हैं?
तो गांधी जी मानते हैं सर्वोदय की अवधारणा, यानी सभी लोगों का कल्याण, ये परम सुख हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर ये हो गए गीता के अनुसार परम सुख क्या है, तो गीता के अंदर बताया गया है निष्काम भाव से कर्म करना, ये परम सुख। आपके जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, निष्काम कर्म करना, यानी फल की इच्छा से रहित होकर आपका कर्म करना, तब आप जो है वो परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो भारतीय दर्शन के अंदर परम सुख किस किस को माना गया है, वेदों के अंदर मोक्ष को बताया गया है, बौद्ध दर्शन जो है वो निर्वाण को बताता है, जैन दर्शन कैवल्य को बताता है, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा को परम सुख माना है, और गीता के अंदर निष्काम कर्म को परम सुख की अवधारणा माना है। ठीक है, अब अगर अपन पाश्चात्य दर्शन के अंदर जाते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में परम सुख किसको माना गया है, तो पाश्चात्य दर्शन देखते हैं। पाश्चात्य दर्शन में परम सुख देखे तो सबसे पहले अगर अपन कांट को लेते हैं तो कांट परम सुख किसको मानते हैं, कर्तव्य पालन को ये वो परम सुख मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आत्मपूर्णतावादी जैसे हीगल को ले लो या ब्रेडले को ले लो, तो वो किसको मानते हैं, वो आत्मपूर्णता यानी कि चैतन्य के विकास को जो है वो परम सुख मानते हैं। ठीक है, उपयोगितावादी के बारे में बोलते हैं तो उपयोगितावादी जो है वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को परम सुख मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में ये बताया और जो भारतीय दर्शन में इस प्रकार का बताया गया। ठीक है, तो ये परम सुख की अवधारणा है। अब जो है वो शुभ के बारे में जो एक जी मूर एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने शुभ के बारे में क्या बताया है, तो जी मूर जो है उन्होंने वैसे एथिकल कंसेप्ट में भी काफी सारा काम किया है, और उन्होंने जो है एक अवधारणा दी है। उन्होंने कहा है कि जो जितने भी एथिकल कंसेप्ट होते हैं, ये शुभ है, सद्गुण है, कर्तव्य की भावना हो गया। ठीक है, तो ये सब जो एथिकल कंसेप्ट होते हैं ना, या फिर शुभ भी मान सकते हो, तो ये एक तो होते हैं ये अनन्य होते हैं, यानी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, एक तो अनन्य होते हैं, एक अपरिवर्तनीय होते हैं, इनको चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये अपरिभाष्य होते हैं, इनकी परिभाषा भी नहीं दी जा सकती। इसको कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अपरिभाष्य होते हैं। जी मूर के अनुसार जो नैतिक संप्रत्यय होते हैं या शुभ भी बोल सकते हो, वो अनन्य, अपरिवर्तनीय और अपरिभाष्य होते हैं। किसी भी भौतिक शब्द से जो है इनकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर हम इनकी तुलना करने की कोशिश करते हैं तो इनमें प्रकृतिवादी तर्क दोष पैदा हो जाता है। अब ये क्या होता है प्रकृतिवादी तर्क दोष, एक बार सवाल भी पूछा गया प्रकृतिवादी तर्क दोष क्या है, तो इसके उत्तर तो ये लिख लेंगे कि जी मूर के अनुसार जो नैतिक संप्रत्यय या शुभ अपने आप में अनन्य, अपरिवर्तनीय और अपरिभाषी होते हैं। यदि किसी भौतिक शब्द से इसकी हम तुलना करते हैं तो इसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष पैदा हो जाता है। अब ये क्या होता है प्रकृतिवादी तर्क दोष, ये बताता हूँ। जैसे कि शुभ है तो शुभ की आप परिभाषा नहीं दे सकते कि शुभ क्या है। जैसे जितनी भी ये दर्शन जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, ये सब जितने भी, तो इनमें क्या है कि एक साइंस की तरह कंसेप्ट बनाने की कोशिश की जाती है कि एक हम यूनिवर्सल जो कंसेप्ट दे दे वो पूरी दुनिया में चले। तो पूरी दुनिया में अगर इसे बोला जाए कि शुभ की एक परिभाषा दे दो जिससे पूरी दुनिया में एक समान परिभाषा चले इसकी, तो कांट के जो जी मूर कहते हैं कि इस तरह की परिभाषा आप इनकी नहीं दे सकते। अगर आप दोगे तो इसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष पैदा हो जाए। कैसे कि आपने परिभाषा दे दी कि भाई शुभ जो है वो नैतिक मापदंड होता है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। ये पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं चल सकता, क्योंकि आप जैसे भारत में आके कहोगे तो वेद कहेंगे कि जो है वो मोक्ष प्राप्ति ही शुभ है। ऐसे ही बौद्ध दर्शन में जाओगे तो वो कहेंगे कि जो है वो केवल निर्वाण जो है वो शुभ है। उपयोगितावादी जो आप पश्चिम में जाओगे तो वो कहेंगे जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही शुभ है। ऐसे ही जो आत्मपूर्णतावादी वो आत्मपूर्णतावाद को शुभ बताएंगे। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से बताया। आपने अगर एक परिभाषा दे दी तो फिर वो उनका जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। वो तो कहता है ये होता है, वो तो कहता है ये होता है, वो कहता है, तो आप इसकी एक यूनिवर्सल परिभाषा नहीं दे सकते, यानी ये अपरिभाष्य होते हैं। अगर आप ऐसी कोशिश करोगे इनकी परिभाषा बनाने की तो इसकी प्रकृति में ही दोष हो जाएगा, इसलिए आपको प्रकृतिवादी तर्क दोष से बचना है। ठीक है, ये सवाल भी पूछा गया है। अब सवाल संभावित क्या हो सकता है, तो ये पूछ सकते हैं कि शुभ की अवधारणा क्या होती है, इसकी विशेषता बताइए। कांट वाला पूछ ही लिया आपको। ठीक है, और जो है वो शुभ की दार्शनिक व्याख्या कीजिए, तो दार्शनिक व्याख्या कर सकते हो कि जो भारतीय दर्शन में इस प्रकार बताया गया है गीता के अंदर, और उसके अंदर क्या कहते हैं आपके जो गांधी जी ने ये बताया, और वेदों के अंदर ये बताया गया है, बौद्ध दर्शन इनमें सब में ये बताया है। ऐसे जो आप उसमें जाओगे पाश्चात्य दर्शन में ये बताया गया है। तो ये शुभ की जो है अवधारणा,
शुभ जो है वो साधन और साध्य दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हो कि शुभ अपने आप में एक लक्ष्य भी हो सकता है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक भी हो सकता है। जैसे स्वास्थ्य जो है एक प्रकार का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए जो सहायक में जैसे समय पर भोजन करना, स्वच्छता रखना, जो है वो क्या कहते हैं व्यायाम करना, ये सब इसके जो प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शुभ जो है वो साधन साध्य दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये शुभ की अवधारणा अपन ने यहां से देख ली। अब अपन चलते हैं सद्गुण की अवधारणा में। ठीक है, ये सद्गुण क्या होता है, इसको इंग्लिश में वर्च्यू भी बोलते हैं। ठीक है, सद्गुण या वर्च्यू क्या होता है, तो पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि सद्गुण की परिभाषा बताइए। तो आप 15 शब्दों में लिख सकते हो कि मनुष्य की वह श्रेष्ठ, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो शब्द इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति जो अभ्यास द्वारा अर्जित की जाती है तथा बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके कर्मों में सदैव अभिव्यक्त होती है। सद्गुण कहलाती है। मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति जो अभ्यास द्वारा अर्जित की जाती है और बुद्धि द्वारा उसके कर्मों में सदैव अभिव्यक्त होती है। इसका क्या मतलब होता है कि सद्गुण हम किसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति सद्गुणी है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सच ही सच बोलता है तो कहता है ये व्यक्ति बहुत सद्गुणी है, हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो सच बोलना कोई बचपन से तो उसने सीखा नहीं था, उसने बार बार प्रयास किया, झूठ का दमन किया, तब एक समय ऐसा आया कि अब उसके मुंह से सच ही निकलता है, वो चाहकर भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ होती है क्योंकि अच्छे गुण को ही सद्गुण कहा जाएगा, हर एक को तो सद्गुण नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह मनोवृत्ति यानी उसके दिमाग में फिट हो गई है, अब वो निकलती ही नहीं है। ठीक है, अभ्यास से उसने अर्जित की है और उसकी बुद्धि के जो भी काम होंगे ना, जैसे बोलना, क्योंकि बोलना बुद्धि से होता है, कहते हैं कि बोलने से पहले 10 तोल मोल के बोले, नहीं कि मन में एक बार सोच के बोलता है तो वो सोच सोच के बोलेगा। ठीक है, तो उसके बुद्धि द्वारा जो भी कर्म होंगे, कोई हाथों से काम करता है, ठीक है, ऐसे कोई गलत इशारा नहीं करेगा, तो उन कर्मों में सदैव अभिव्यक्त होगी, वो सद्गुण कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक कार चलाने को देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति नई नई कार चलानी सीखता है तो वो जो है बार बार डरता है, वो कभी तो जो है वो उस पर एक्सीलेटर जो उसका स्टीयरिंग है उसको पकड़ेगा, कभी एक्सीलेटर दबाएगा, कभी गियर दबाएगा और वो बार बार कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेगा, रोजाना अभ्यास करेगा, रोजाना, तो एक समय ऐसा आ जाएगा वो उसमें पारंगत हो जाएगा। उसके बाद वो गाने सुनते सुनते भी जो है वो आराम से कार चला लेगा। जब गियर दबाना होगा तब गियर दबा, जब आगे कोई आएगा तो एकदम से ब्रेक भी दबा देगा, आराम से कंट्रोल कर पाएगा। मतलब उसके माइंड में वो कमांड विकसित हो गए कि कब मुझे ब्रेक दबाना है, कब मुझे गियर चेंज करना है, कब मुझे जो है वो पीछे देखना है, कब ब्रेक लेना है, ये सब चीजें उसके माइंड में कमांड फिट हो गए। तो ऐसे ही जो है सद्गुण भी व्यक्ति के दिमाग में, अगर वो कठिन अभ्यास करता है, रोजाना अभ्यास करता है अच्छे गुणों के विकास के लिए, सच बोलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, जो है एक धैर्य का गुण विकास करना, अपनी अभिव्यक्ति को संतुलित करना, लोगों की बात सुनने का गुण उसमें विकास करना, ये सब सद्गुण होते हैं। विवेक का गुण यानी बुद्धि से निर्णय लेने का गुण होता है। साहस की भावना यानी जहां भी गलत होता है वहां पर उसका विरोध करने की भावना। ठीक है, ये जो सद्गुण होते हैं ना, वो एक श्रेष्ठ मनोवृत्ति की, ऐसे गुण श्रेष्ठ होता है इनको सद्गुण बताया गया, जो अभ्यास से तो अर्जित की जाती है और बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके कर्मों में सदैव अभिव्यक्त होती है, उसको सद्गुण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सद्गुण की परिभाषा हो गई। अब इससे ही हम इसकी विशेषताएं भी बता सकते हैं कि सद्गुण क्या होते हैं, इसकी विशेषता बताइए, तो इस परिभाषा से विशेषताएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पहली बात तो ये कि स्थायी मनोवृत्ति जो अभ्यास से अर्जित है, अभ्यास से अर्जित करने का मतलब हो गया कि उसके पास बचपन से तो नहीं थी, जन्मजात नहीं थी। तो पहली बात तो ये कि उसके पास ये जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये अभ्यास से अर्जित की जाती है। ठीक है, ठीक है, इनको भय और दबाव से उत्पन्न नहीं किया जाता। व्यक्ति को डरा डरा के आप उसको सद्गुणी नहीं बना सकते, उसके मन में जब आएगा तभी होगा। तो भय और दबाव से भी नहीं बन सकती। ठीक है, भय व दबाव से विकास नहीं। ठीक है, अब इसको हमने श्रेष्ठ बताया तो इसका मतलब व्यक्ति को क्या करेगी, नैतिक उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी। ठीक है,
नैतिक उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा उसके जो उसकी अभिव्यक्ति को जो है वो संतुलित करने का कार्य भी करती है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब और भी है, ये अमूर्त प्रकार की होती है। सद्गुण जो इसमें दिखते थोड़ी है, खाली दिख के उसके व्यवहार से दिखता है, तो ये अमूर्त प्रकार की भी होती है, ठीक है। तो ये सद्गुण के बारे में हमने देखा। अब सद्गुण के बारे में दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है ये अपन देखते हैं। तो सद्गुण पे जो है वो 3 दार्शनिकों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, उनको ही हमको पढ़ना है और इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सद्गुण के बारे में 3 महान ग्रीक दार्शनिक हुए हैं। एक का तो उदाहरण भी मैंने आज लिया था, अरस्तु का। तो 3 महान दार्शनिक, एक तो है सुकरात, दूसरे हुए हैं प्लेटो और तीसरे हुए हैं अरस्तु। इन लोगों ने सद्गुण में बहुत अधिक कार्य किया है। सद्गुण क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक सुकरात के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटो ने क्या कहा है। ये जैसे सुकरात थे, इनके शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, ठीक है। ये है। अब सुकरात ने जो है वो सद्गुणों के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक कथन कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है। यानी कि अगर आपको सही गलत का ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसका अगर ज्ञान हो जाता है तो आप सद्गुण बन जाते हो, ठीक है। ज्ञान ही सद्गुण है। यानी व्यक्ति को जब सही गलत का ज्ञान हो जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, तो वो सद्गुणी बन जाता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सद्गुणों की एकता का सिद्धांत बताया। सद्गुणों की एकता सिद्धांत क्या है कि सद्गुण जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे सद्गुण होते हैं विवेक, साहस, प्रेम, ये सब सद्गुण होते हैं। तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर आप में सही गलत का ज्ञान होगा तो सही गलत का विरोध करने यानी साहस का गुण अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। और साहस का गुण आप में विकसित है, विवेक का गुण है, तो आप प्राणियों से प्रेम भी करोगे। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो सुकरात के अनुसार सद्गुणों की एकता का सिद्धांत क्या है। तो सुकरात के अनुसार सद्गुण एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो है एक और बात कही है कि मुझे केवल इस बात का ज्ञान है, मुझे केवल इस बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूं। यानी कि इनमें घमंड की भावना का जो है दमन करने की बात करते हैं। व्यक्ति को जो है वो ग्रहणशील बनाते हैं। यानी भले ही आपको कितना ही नॉलेज हो, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि मुझे तो ये आता, मुझे सारी बुक आती, तुम मुझे क्या बताओगे। ऐसा गुण कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको नया ज्ञान सिखाता है तो लेने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। यानी अपने अज्ञान का आपको ज्ञान होना चाहिए, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। तो ये जो है मुझे केवल इस बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है। ये सुकरात ने कहा था। तो सुकरात की 3 चीजें फेमस है। एक तो ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत बताया था, और मुझे केवल इस बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है। ये सुकरात की। हालांकि सुकरात के बारे में अपन आराम से जो बाद में पूरे दार्शनिकों के जो अध्ययन करेंगे उसमें अच्छे से बताएंगे क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या बातें बताई है। अभी तो केवल सद्गुण के बारे में इन्होंने क्या बताया वो देख रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे प्लेटो के बारे में देखते हैं। तो प्लेटो ने जो है सद्गुणों के बारे में क्या बताया है। तो प्लेटो का तो जैसे पिछली बार अपने प्रश्न में पूछा था 2 नंबर का और 10 नंबर का, 12 नंबर का सवाल केवल प्लेटो में से पूछा गया था। तो एक तो पूछा था कि प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुण कौन से हैं। तो प्लेटो ने 4 मुख्य सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यू की बात की है। 4 मुख्य सद्गुण, ठीक है। कौन कौन से बताया है। एक तो बताया है विवेक, दूसरा बताया है साहस, तीसरा बताया है संयम, और चौथा बताया है न्याय। तो ये तो 2 नंबर सवाल यही पूछा था कि प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुण कौन से हैं। तो विवेक, साहस, संयम और न्याय, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने जो है वो ये बताए थे कि एक तो होता है समाज, एक होता है व्यक्ति। समाज या राज्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्टेट भी बोल सकते हैं। तो राज्य के अंदर जो है वो 3 वर्ग बताए थे इन्होंने। एक तो बताया था इन्होंने प्रशासक या शासक वर्ग, ठीक है। दूसरा बताया था इन्होंने योद्धा वर्ग, तीसरा बताया था इन्होंने उत्पादक वर्ग, उत्पादक जो खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जो शासक या प्रशासक वर्ग होते हैं, जो शासन करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सद्गुण होता है विवेक का सद्गुण। यानी उन्हें सही गलत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कल को वो न्याय करेंगे तो कौन सही है कौन गलत है उसका उनको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग क्या करता है, युद्ध करता है। किसके लिए करता है, धर्म की स्थापना के लिए करता है, समाज में एक व्यवस्था स्थापित हो। तो योद्धा वर्ग के अंदर साहस होना बहुत जरूरी है ताकि वो गलत चीजों का दमन कर सके।
तो साहस का गुण जो है वो योद्धा वर्ग में होना चाहिए। उत्पादक वर्ग जो होता है, जो अनाज पैदा करता है या व्यापार करता है, उनके अंदर संयम का गुण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक व्यापारी होगा या एक कृषक होगा, उसके पास संयम का गुण होगा ना, तो जो भी प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है वो ही वो बेचने की कोशिश करेगा और उसके जो भी लाभ मिलता है वो ही लेगा। उस लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो जो है उसमें मिलावट वगैरह नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। संयम की जो भी मेरा पैदा हुआ था उसको मैंने बेच रहा हूँ और उसका मेरा जो भी हक बनता है वो ले रहा हूँ, तो संयम का गुण उसमें होना चाहिए। अगर लाभ लालच आ गया उसके अंदर तो वो उसमें मिलावट वगैरह भी कर सकता है। इसलिए जो है वो उत्पादक वर्ग में संयम का गुण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि शासक वर्ग जो है वो विवेक का पालन करे, ठीक है, योद्धा वर्ग जो है वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, और उत्पादक वर्ग जो अपना कर्तव्य सौंपा गया है खेती किसानी करना, व्यापार करना और उसमें संयम के साथ व्यापार करना, मिलावट वगैरह नहीं करना, ये तीनों अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाती है। यानी कि चौथा जो सद्गुण इनमें से ही निकलता है। तो अपना सवाल पूछा था 18 के अंदर कि प्लेटो के न्याय के अंतर्गत विवेक, साहस और संयम अंतर्निहित है। ठीक है, वर्तमान में ये किस प्रकार प्रासंगिक है? तो अंतर्निहित तो देख ही लिया कि तीनों वर्ग अपने अपने जो कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बताया उसने समाज के बारे में। व्यक्तिगत हिसाब से भी बता सकते हैं, तो व्यक्ति के अंदर भी जो है वो इस प्रकार के गुण होते हैं। एक तो विवेक होता है, उसका बुद्धि होती है उसकी, ठीक है। एक उसमें जो है वो ये जो वासनाएं होती है उसमें इच्छाएं संवेग होते हैं, ठीक है, वासना इच्छा संवेग, ठीक है। तो व्यक्ति अगर अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, संवेग को, इन सबको अपनी बुद्धि के नियंत्रण में रखता है, यानी बुद्धि के अधीन रखता है इनको, यानी कि वासनाओं को जो है वो बुद्धि द्वारा कंट्रोल कर लेता है, तो व्यक्ति में भी न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक है, ये तो इनका प्रिंसिपल था। अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपन कि प्रश्न में क्या पूछा गया था, कैसे उत्तर लिखा जाता है उसका। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि प्लेटो के न्याय के अंतर्गत जो है वो विवेक, साहस, संयम अंतर्निहित है, वर्तमान में ये किस प्रकार से प्रासंगिक है। तो प्लेटो ने जो है वो न्याय के अंतर्गत समाज में ये बताया कि जो शासक वर्ग और जो है योद्धा वर्ग और प्रसाद जो उत्पादक वर्ग, इनके लिए जो बताया गया कि शासक वर्ग विवेक का काम और उनका जो है साहस का, उनका संयम का, तीनों स्वयं का कार्य करें और एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करे तो समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों गुण है वो न्याय के अंदर अंतर्निहित ही है। ठीक है, व्यक्ति में भी बता सकते हैं। अब वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है। ठीक है, वर्तमान में प्रासंगिकता यानी कि ये तो कब बताया था उन्होंने, ग्रीक समाज, जब उस टाइम समाज था उसका बताया था। आज के समय में कैसे है, तो आज जो है वो प्रशासक वर्ग होता है जो नीतियां बनाता है शासन की। ठीक है, एक होता है जो सैनिक वर्ग होता है, या इस प्रकार के जिनमें भी गुण होते हैं वो भी हो सकते हैं, और एक आपका उत्पादक वर्ग हो गया, जो व्यापारी हो गए, ठीक है, जो किसान हो गए, जो भी प्रोडक्शन क्रिया में शामिल होते हैं। तो एक प्रशासक के लिए ये कर्तव्य होता है कि विवेक का पालन करे, वो सही गलत के बारे में बताए, ठीक है, और जनता की भलाई के लिए कार्य करे। ठीक है, एक सैनिक प्रकार की जो प्रवृत्ति होते हैं उनका ये है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, यानी अपनी जो सीमाओं को सुरक्षित करे। सैनिक प्रवृत्ति में पुलिस भी आते हैं, ठीक है, पुलिस को भी सैनिक के अंदर ले सकते हैं। तो पुलिस भी साहस के साथ समाज में अपराध का दमन करे। पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, ठीक है, तो इस कथन को चरितार्थ करे अगर, तो साहस की स्थापना होगी। ठीक है, उत्पादक वर्ग यानी कि जो व्यापारी वर्ग है उनके नियम ये है कि वो उस उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रखे, ग्राहकों को जो उसकी भ्रामक जानकारी नहीं दे, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट आदि नहीं करे। ठीक है, इस प्रकार के कार्य करता है तो प्लेटो के अनुसार जो है इस राज्य में न्याय की स्थापना आराम से हो सकती है। इस प्रकार वर्तमान में भी हम देखें तो इस प्रकार ये जो तीनों वर्ग अपने अपने कार्य करते हैं और अपने जो कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वर्तमान में भी न्याय की स्थापना आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेटो का जो प्रश्न पूछा था उसका ये उत्तर है। अब इसके अलावा आपको और भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो का न्याय सर्वोच्च प्रकार का न्याय क्यों है, या सर्वोच्च प्रकार का सद्गुण क्यों है। तो सर्वोच्च सद्गुण यूं है क्योंकि न्याय की स्थापना करने के लिए आपको बस अपना अपना काम करना है तीनों को। अगर वो अपना अपना काम करेंगे तो न्याय तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। व्यक्ति में न्याय किस प्रकार से होता है, तो व्यक्ति की इच्छाएं और संवेग उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहेंगे तो व्यक्ति में भी न्याय की स्थापना आराम से हो सकती है। ठीक है, अब प्लेटो ने एक और सिद्धांत दिया है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है। ठीक है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत यानी कि जो सर्वोच्च सीट पे बैठता है, जो शासन, जो न्याय करता है, जो मतलब सही गलत का फैसला लेता है, तो वहां पे किसी दार्शनिक का होना चाहिए। दार्शनिक यानी कि जिसको सही गलत की जानकारी हो कि क्या क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ताकि वो अच्छे से न्याय कर सकता है। तो इसके लिए एक बात कही जाती है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है।
यानी जो उस सीट पे बैठा है उसमें विवेक का गुण होगा तो वो न्याय आराम से कर सकता है, लोगों को अपना हक दे सकता है। इसके लिए एक स्टोरी भी चलती है कि एक बार एक राजा था, उसके पास दो महिलाएं एक बालक को लेके आती है, ठीक है। दोनों रोती रोती हुई आती है। एक महिला कहती है कि ये बालक मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है। राजा को बोलती है आप न्याय करो, जिसका बालक है उसको दो, ठीक है। अब दोनों रो रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन इसकी माँ है। तब राजा जो है वो दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, तो वो कहता है कि सैनिकों एक काम करो, इस बालक के दो टुकड़े कर दो और दोनों एक एक टुकड़ा इस दोनों महिलाओं को दे दो, ठीक है। तो एक महिला जो है वो और अधिक रोने लगी और उस बालक को लेके कहा कि महाराज मुझे ये बालक नहीं चाहिए, इस दूसरी औरत को दे दो, ठीक है, मैं बिना बालक के भी काम चला लूंगी, ठीक है। ये औरत ने कहा, ठीक है। तब राजा ने एकदम से ही दिमाग लगाया और कहा कि ये बालक हो न हो इस महिला का ही है, ये औरत का ही है, क्योंकि एक माँ की ममता इतनी होती है कि वो अपने बालक के टुकड़े कराना चाहती, तो उसके अंदर विवेक का गुण था, इसलिए उसने न्याय की स्थापना कर ली, यानी जिस महिला का बालक था उसको सौंप दिया। तो विवेक का गुण एक दार्शनिक राजा के अंदर होता है। तो जो भी जो नीतियां बनाते हैं, जो भी समाज, जैसे कोई न्यायाधीश भी हो सकते हैं जो न्याय की स्थापना करते हैं, और जो प्रशासक होते हैं, तो वहां पे दार्शनिकों का होना जरूरी है ताकि वो दर्शन के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके हिसाब से वो न्याय की स्थापना कर सकते हैं। तो दार्शनिक राजा का प्रिंसिपल जो है, ये कहा गया कि जो सर्वोच्च पद होते हैं उसमें किसी दार्शनिक प्रवृत्ति के जो है व्यक्ति का होना चाहिए, ताकि वो जो है वो समाज में न्याय की स्थापना करवा सकता है, ठीक है। तो ये दार्शनिक राजा का प्रिंसिपल है। व्यक्ति में न्याय, समाज में न्याय अपन ने देख लिया, ठीक है। 4 प्रकार के सद्गुणों के बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो ये प्लेटो का पूरा जो है सद्गुण का प्रिंसिपल था। उसके बाद अरस्तु ने सद्गुणों के बारे में क्या कहा है, तो अरस्तु ने जो सद्गुणों के बारे में बताया है कि पहले तो उन्होंने सद्गुण की परिभाषा दी है। सद्गुण की परिभाषा दी है कि सद्गुण जो है वो किन्हीं दो अतिवादी प्रवृत्तियों के जो बीच का मध्यम मार्ग होता है, गोल्डन मीन, जो इन्होंने सद्गुण को बताया। हालांकि जो मेन परिभाषा था वही है कि जो वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति जो अभ्यास द्वारा अर्जित की जाती है और बुद्धि द्वारा उसके कर्मों में अभिव्यक्त होती है। सद्गुण जो है इसका मध्यम मार्ग अरस्तु ने बताया है कि सद्गुण जो है वो किन्हीं दो अतिवादी प्रवृत्तियों के बीच की अवस्था होती है। कैसे? जैसे उन्होंने साहस का सद्गुण बताया, साहस करना, ठीक है। तो इसको बताया इन्होंने कि ये बर्बरता, यानी कि बार बार लड़ाई करने वाला होता है ना, वो भी नहीं चाहिए हमको। और फिर कायरता, जो छोड़ के भाग जाने वाला, वो भी नहीं चाहिए। एक तो बार बार लड़ाई करता है जो बर्बर जंगली प्रकृति का होता है, वो भी हमको नहीं चाहिए। और एक जो कायर भीरू प्रकृति का होता है, वो भी नहीं चाहिए। इन दोनों के बीच में जो साहस का गुण है वो मध्य मार्ग होता है। ऐसे ही जो है इन्होंने कहा सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है, एकदम जो है वो योगी बन जाना। और एक तरफ जो है वो क्या कहते हैं ना, अतिवाद, भोग की अवस्था होना, भोगी बन जाना। ये दोनों अतिवादी प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति जो है वो संयम होती है। तो संयम का पालन एक मध्यम मार्ग है। तो अरस्तु का गोल्डन मीन क्या है? तो अरस्तु कहता है कि सद्गुण की दो अतिवादी प्रवृत्तियों के बीच का मध्यम मार्ग होता है, ठीक है, इसका पालन किया जाना चाहिए। इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना ये होती है कि ऐसे बहुत सारे गुण तो उन्होंने बता दिए, साहस, संयम वगैरह, लेकिन कई ऐसे जो प्रवृत्तियां होती है उनमें आप मध्य मार्ग डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे ईर्ष्या के अंदर क्या मध्य मार्ग बताओगे, ठीक है, घृणा के अंदर आप क्या मध्य मार्ग बताओगे, चोरी के लिए क्या मध्यम मार्ग बताओगे। तो मध्यम मार्ग की आलोचना इस प्रकार से होती है कि जैसे ईर्ष्या, घृणा, चोरी, इनके संबंध में आप किस प्रकार की जो है वो मध्यम मार्ग का डिसाइड करोगे, और अगर आप कर भी लोगे तो क्या वो नैतिक हो पाएगा। इसलिए जो है अरस्तु के इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना होती है। इसके अलावा अरस्तु ने जो है सुकरात के एक प्रिंसिपल की आलोचना की है। सुकरात ने क्या कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है, यानी व्यक्ति को अगर सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा तो वो सद्गुणी बन जाएगा। अरस्तु ने उसका खंडन किया कि नहीं, अगर व्यक्ति ज्ञानी होने से सद्गुणी होता तो वो जो है वो गलत काम करता ही नहीं। हम अक्सर देखते हैं जैसे कि समाज के अंदर कई सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको नियमों का, भ्रष्टाचार के बारे में सब पता होता है, फिर भी वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं। इसका मतलब उनको ज्ञान तो था कि भ्रष्टाचार बुरी चीज होती है, फिर भी वो भ्रष्टाचार करते हैं। इसका मतलब केवल ज्ञानी होने से सद्गुण नहीं होता, सद्गुण को अपने व्यवहार में भी लाना पड़ता है। तो इस आधार पर अरस्तु ने जो है वो सुकरात की आलोचना भी की थी। गोल्डन मीन क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अरस्तु ने कहा था कि सद्गुण के अंदर केवल विवेक, साहस, संयम यही नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है। जैसे एक मैत्री, मित्रता का गुण होता है, ठीक है, एक सौहार्द का गुण होता है, एक प्रेम का गुण होता है। ये सब भी सद्गुण के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो सद्गुण के अंदर जो है वो विवेक, साहस, संयम, इनके अलावा मैत्री, सौहार्द, प्रेम, बहुत सारी सुंदरता, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, ठीक है, सुंदरता भी लिख सकते हो, ये भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अरस्तु ने जो सद्गुणों का जो डिवीजन किया है कि अरस्तु के हिसाब से सद्गुणों का विभाजन क्या है, तो उन्होंने 2 प्रकार में बांटा है। एक तो बताया बौद्धिक सद्गुण, एक बताया नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण
जो बुद्धि द्वारा निर्धारित कर्म होते हैं उनमें सद्गुणों का जो वो क्या कहते हैं ना अभिव्यक्ति होती है उसको बौद्धिक सद्गुण बोला गया है। नैतिक सद्गुण जो व्यक्ति की जो इच्छा संवेग इन पे नियंत्रण करते हैं उनको नैतिक सद्गुण बोलते हैं। ठीक है, तो अरस्तु का जो सद्गुणों का डिवीजन क्या है, बौद्धिक और नैतिक सद्गुण। बौद्धिक यानी जो बुद्धि द्वारा कर्मों में अभिव्यक्त होते हैं और नैतिक का मतलब होता है जो उसकी इच्छा और संवेगों पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अरस्तु की सद्गुण की अवधारणा आपने समझ ली। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु और प्लेटो के सद्गुण की जो अवधारणा उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु की सद्गुण में क्या जो है वो अंतर है। ठीक है, तो प्लेटो जो है वो 4 मुख्य सद्गुण बता दिया। ठीक है, कौन कौन से, एक तो विवेक, साहस, संयम और न्याय। अरस्तु जो है वो ये कहते हैं कि इनके अलावा प्रेम, मैत्री, सुंदरता और भी कई तरह के सद्गुण हो सकते हैं। ठीक है, प्लेटो ने जो है वो सद्गुणों का डिवीजन किस प्रकार से किया है, बौद्धिक और अबौद्धिक रूप से। ठीक है, प्लेटो ने जो है सद्गुण का डिवीजन बौद्धिक और अबौद्धिक रूप से किया है, जबकि अरस्तु ने जो है वो बौद्धिक और नैतिक प्रकार से किया है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेटो का जो न्याय है उन्होंने कहा था कि तीनों वर्ग अपने अपने जो कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें, यानी कि ये किस प्रकार का सिद्धांत है, एक अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। ठीक है, अहस्तक्षेप का न्याय है। ठीक है, अरस्तु ये कहते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनको सबका अपना अपना हक देना चाहिए, यानी सबको समान मात्रा में वितरण करना चाहिए। तो अरस्तु का न्याय जो है वो वितरणात्मक प्रकार का है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि प्लेटो ने 4 मुख्य सद्गुण बताए हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। अरस्तु ने इनके अलावा प्रेम, मैत्री, सुंदरता आदि बताए हैं। प्लेटो ने जो है वो सद्गुणों को बौद्धिक और अबौद्धिक प्रकार में बांटा है। अरस्तु ने जो है वो सद्गुणों को बौद्धिक और नैतिक प्रकार में बांटा है। प्लेटो ने जो है वो इसका न्याय का सिद्धांत अहस्तक्षेप प्रकार का है और अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो वितरणात्मक प्रकार का है। ठीक है, प्लेटो ने जो है वो मध्यम मार्ग नहीं बताया। ठीक है, मध्यम मार्ग नहीं बताया और अरस्तु ने जो है मध्यम मार्ग बताया है। ठीक है, तो ये जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के हिसाब से जो है इसका सद्गुण का जो है वो पूरी डेफिनेशन थी। अब जो है वो सद्गुण की अपने प्रशासन में क्या उपयोगिता है, तो ऐसे पूछा कि सद्गुण प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, प्रशासन में उपयोगिता, तो सबसे पहले तो आपका जो है वो 4 मुख्य सद्गुणों का पालन से समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक है, दूसरा मध्यम मार्ग के पालन से जो है एक प्रशासक उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि मध्यम मार्ग का पालन करें। तीसरा जो है वो उन्होंने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, इसको सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए तभी वो जो है सद्गुणी हो सकता है। तीसरा जो है वो चौथा जो है वो मुझे केवल इस बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ, यानी प्रशासक के अंदर जो है ग्रहणशीलता का भावना होना चाहिए तभी वो दूसरों की जो बातों को एक्सेप्ट कर सकता है, उससे वो अपने अधीनस्थों का जो है उसमें नवाचार का विकास कर सकता है, अपने जो स्टेक होल्डर जैसे जो जनता प्रभावित वर्ग है उनकी बातों को सुन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें जो ग्रहणशीलता का भाव होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें प्रेम, मैत्री, सौहार्द आदि सद्गुणों के विकास से जो एक अच्छे समाज का स्थापना की जा सकती है। विवेक के विकास से जो है वो अच्छा न्याय किया जा सकता है, जैसे विवेक सत्य को खोज निकालता है, इसकी अब स्टोरी लिखी है, विवेक सत्य को खोज निकालता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हो। तो इस प्रकार से जो सद्गुण की अवधारणा एक अच्छे जो नैतिक गुणों के विकास को बताती है और इसके विकास से एक अच्छे प्रशासन की स्थापना हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो नैतिक संप्रदायों की पूरी अवधारणाएं पढ़ ली है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे हौसले में वृद्धि हो सके और ऐसे वीडियो में आपको और आते रहूँगा। इस प्रकार से हम एथिक्स को पूरा करेंगे और आगे और भी सब्जेक्ट जैसे आते रहेंगे, लोक प्रशासन आदि हम करते रहेंगे। थैंक यू।